In this unauthorized cluster of some 500 households in South Delhi, it is the adolescent girls who are coming together, learning to open up and engage with the dilemmas of growing up. The adults, men and women parents and societal leaders who are mostly out during the day, mostly working as contract labor and domestic help, are recognizing how awareness on hygiene and basic life skills is making their children better prepared for life. जब हमने समुदाय में साफ़ सफाई जैसे मुद्दों पर काम करना शुरू किया तो बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा था। और जब बात आई किशोरियों से के साथ काम करने की, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, तो ये परेशानी और बड़ी होती नज़र आ रही थी। फिर हमने सोचा कि समुदाय में जो लोकल स्टेक होल्डर्स काम करते हैं, जैसे GRC, वहाँ के प्रधान आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनसे बात की जाए। और हमने समुदाय में पहले उनके पेरेंट्स से बात करी। हम उनको बताना चाहते हैं कि माहवारी के समय पर कैसे साफ़ सफाई रखी जाए जो वो बीमारियों से बच सकते हैं। जब उनका एक हमारे पर भरोसा आया, एक रिश्ता बना, फिर हमने जाके माहवारी नामक वर्ड उनके बीच में इंट्रोड्यूस किया, मेंस्ट्रुएशन को बताया कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, क्यों होता है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये सबके साथ होता है, ये होता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें शर्म नहीं करनी है। सबके सहयोग के साथ हम इस मुद्दे को उन युवाओं किशोरियों तक पहुंचाने में सफल हो पाए। 2-3-2.5 साल पहले मुझे ना ज़्यादा कुछ अपनी लड़की होने पे बहुत गुस्सा आता था। सोचती थी क्या यार, लड़की भगवान ने क्यों बनाया, काश कि लड़का बनाया होता है। लेकिन नहीं, अब मुझे बहुत गर्व है कि मैं लड़की हूँ। अगर किसी की हेल्प भी करती तो सोचती हूँ, लड़के नहीं करते आजकल किसी की हेल्प जल्दी से, उन्हें अपने फुर्सत खेलने से इन सब से फुर्सत नहीं होती, लेकिन लड़की को फुर्सत है। लड़कियाँ तो हर काम करती हैं आजकल, जो लड़के नहीं करते वो लड़कियाँ कर सकती हैं, तो फिर अच्छा लगता है कि मैं लड़की हूँ। पहले लड़की ड्राइविंग नहीं करती थी, ज़्यादातर लड़की टीचर नहीं होती थी, ज़्यादातर लड़कियाँ किसी भी नेता वेता लड़कियाँ नहीं होती थी, मेट्रो नहीं चलाती थी, लेकिन आजकल तो लड़कियाँ सब कुछ करती हैं। जैसे कि मुझे कॉपी किताब लेना होता है तो मम्मी दिला देती भैया को, तो फिर मुझे नहीं दिलाती। तो फिर मैं बोलती पापा से, पापा मम्मी ने भैया को दिला दिया, मुझे नहीं दिलवाया, मुझे भी चाहिए। मम्मी बोलती कि बेटा अभी उसको लेने दो, फिर तुमको मैं बाद में दे दूँगी। तो मैं बोलती नहीं मम्मी, मुझे भी अभी चाहिए, मुझे भी पढ़ना है। पहले के ज़माने में ये होता था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे और लड़कों को पढ़ने देते थे, लड़के फिर भी नहीं पढ़ते थे और लड़कियाँ फिर भी पढ़ना चाहती थी। और अभी भी लड़कियाँ पढ़ती है और लड़के नहीं पढ़ते। सरकारी स्कूलों में भाग जाते लड़के और प्राइवेट में इसलिए नहीं भाग पाते क्योंकि उनका चार्ज लगता है और सरकारी में नहीं चार्ज लगता है, इस वजह से वो लोग भाग जाते हैं। मेरे मन में ये सवाल आता है कि मैं धीरे धीरे बढ़ रही हूँ और मुझे घर के गाँवों में ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। पहले ज़्यादा था, नहीं ज़्यादा, ना बच्चियों को ज़्यादा, ना उनको तरफ ध्यान देना, ना उनके कपड़ों पे, ना उनके बोलचालों पे, ना उनके शिक्षा के ऊपर या उनकी डिमांड या कहीं बाहर जाने में आने में इनमें ज़्यादा रोक लग। कारण ये था कि कोई बताने वाला नहीं था। दूसरी बात, उनके पास टाइमिंग नहीं थी, सुबह चले जाना, काम पे आना, शाम को अपने घर आके सो जाना। मेरी तो बहुत छोटे में शादी हो गई, 13 साल की थी तब शादी हो गई थी। मम्मी पापा तो ऐसे थे कि जो बाहर नहीं निकलने देते थे हम लोगों को। हम लोग तो यही सोचते हैं कि जैसे हम लोगों पे हुआ उससे बच्चों के साथ कभी ना हो। इसलिए बच्चे जो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ के हर तरीके का दिमाग मिलता है फिर बच्चों को, क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है। उन लत में बच्चे नहीं जाएंगे, अच्छी बातों में बैठेंगे तो अच्छी बात बच्चों को मिलेगी। कमी यही लगती थी कि बच्चों से कैसे बात करूं, क्या करूं, पता नहीं इनको समझ इतनी है या नहीं है। तो अगर कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो इनको कहीं गलत ना लग जाए, अगर सही बोलते हैं तो फिर पता नहीं इनको क्या लगे, यही समझ में नहीं आती। यही मन में डर रहता था कि इनको अगर ज़्यादा छोड़ेंगे तो कोई बात ना बन जाए कभी, तो इनका साथ कौन देगा, क्या होगा। हम इतने गरीब लोग हैं तो कैसे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे बाहर जाएंगे तो थोड़ा जाना आना भी सीखेंगे, कुछ उनको तरीका भी मिलेगा बोलने का, बताने का, और बाहर के लोगों से भी बात करने की तहजीब भी आएगी उनको, कैसे करूं कैसे न करूं, क्योंकि हमने तो कभी ऐसा नहीं करा है, लेकिन बच्चों को तो कुछ आए। प्रीतमपुरा दिल्ली आर्ट मेला में 26 नवंबर को गए थे। तो वहाँ हम गए थे, अपना एक डांस था वो उसके ज़रिए लोगों को जागरूक करने और वहाँ से कुछ सीखने।
तो फिर हमने वहाँ जब हमारा नंबर आया, चांस आया हमारा करने का, तो पहले हम लोगों ने ग्रुप डांस किया, जागो रे जागो दिल्ली जागो, ये गाना है उस पर। फिर लास्ट में ना मैंने अकेले एक गाने पे सर डांस किया था। सोचा भी नहीं था कभी ज़िंदगी में किसी स्टेज पे मैं डांस करूँगी। फिर लोगों ने बोला कि आपका डांस बहुत अच्छा था, बस ये बोला तो मुझे बहुत खुशी हुई। हम ना पहले कभी भी अपने कैंप की तरफ से कभी भी कहीं नहीं गए थे, और उस दिन हम लोग पहली बार गए थे, तो हमें उस दिन इतनी खुशी हो रही थी कि हम कहीं गए हैं पहली बार अपने कैंप की तरफ से। और वहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा भी कि लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है, पर क्यों किया जाता है। फिर वहाँ पर हम लोग ने नाटक भी देखे थे बहुत सारे। बेरी बाग में जब मैं गई तो फिर जैसे मैं वहाँ पे जैसे फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो फर्स्ट टाइम जैसे कि कैसे समूह में हम बैठते हैं, वो हमने सीखा कि कैसे हम समूह से बात कर सकते हैं और अपनी बात को कैसे रख सकते हैं वो। और जो वहाँ पे गए थे हम प्रीतमपुरा में, कि बेटियों के क्या क्या अधिकार होते हैं, वो सीखा। किशोरियों में तो लगभग टोटल 75% के करीब तो जागरूकता बढ़ी है इसमें। पर आज की डेट में उसके बाद फिर 4 हुए, 8 हुए और 10-12 आजकल हम सैनिटरी नैपकिन का कार्टन ऑर्डर बुक करते हैं। तो इससे मतलब काफ़ी कुछ जागरूक है यहाँ के लोग।